अब हम करते हैं गणित कक्षा 6 में अभ्यास दक्षता अभ्यास करेंगे 5 की। दक्षता अभ्यास 5। तो इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। तो पहला कितना है, 6 + 4 = x। तो यहाँ तो कुछ करना नहीं है, 6 + 4 ये बॉक्स है खाली। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 6 और 4 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 10। तो इसमें कितना आ जाएगा 10, यहीं पर कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 10। तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ कर देंगे 10, ये आंसर हो गया। इसमें 3 × 9 = 22 है। अब यहाँ पर 3 × 9 इधर बॉक्स खाली है, तो इन दोनों की गुणा करके इसमें लिख दो। 3 की 9 बार गुणा करो, 3 नाम 27, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 27। 3 की 9 से गुणा, 3 नाम 27, तो 27 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6 - 2 = a है, और यहाँ पर 6 - 2 बराबर बॉक्स खाली है, तो इस बॉक्स में कितना आ जाएगा, यानी कि 6 में से हम 2 घटाएं तो कितना बचेगा 4, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर b/2 = 5, यानी कि 2 से हम b को भाग लगाए तो 5, यानी कि b के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि हमको किसको भाग लगाएं 2 से जो कि 5 आ जाए। तो 2 से हम किसको भाग लगाएं जो कि 5 आए, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10। 10 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 से करते हैं। 2 का पहला है, 10 में से घटाने पर x घटाने पर, 10 में से x घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसमें 10 में से घटाएंगे कितना x, तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। हो गया आंसर, बस और कुछ करना ही नहीं है। दूसरा है 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। इनको जोड़ेंगे दोनों को, कैसे, 2x और 3y को जोड़ना है, तो इन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगा दो, हो गया आंसर। तीसरा, y की 6 गुनी संख्या, y की 6 गुनी संख्या। तो गुनी का मतलब गुणा, तो y × 6, तो कितनी हो जाएगा, ये संख्या को पहले लिख देते हैं 6y, ये आंसर हो जाएगा। संख्या को पहले लिख देते हैं। चौथा इसका, a में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या। तो a में हम भाग लगाएंगे किससे, 3 से, तो क्या लिख सकते हैं इसको, a भाग के बाद की संख्या बटे में आ जाती है, तो बटे 3, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/3 a, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नहीं, यहाँ पर a बराबर दिया है 5 और b बराबर दिया है 9, तो निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a बराबर 5 तथा b बराबर 9 तो निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है a प्लस 10, दूसरा है b माइनस 3, तीसरा है a प्लस b माइनस 14, चौथा है a गुणा b, पांचवा है 30 गुणा a। तो इनके मान निकालने हैं सबके। और यहाँ पर a बराबर कितना रख देंगे 5, a को हटा देंगे और कितना रखेंगे 5, b को हटाएंगे तो क्या रखेंगे 9। यहाँ भी a की जगह 5 और b की जगह 9। पहला सवाल, तीसरे का पहला a प्लस 10, तो यहाँ पर a की जगह कितना लिखेंगे, a बराबर 5, तो a की जगह लिखेंगे यहाँ 5, a हटा देंगे 5 लिख देंगे, a की जगह कितना लिख दिए 5, प्लस ऐसे ही, और 10 भी ऐसे ही। अब इन दोनों के बीच में क्या है प्लस है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ये आंसर हो गया। दूसरा है b माइनस 3, b माइनस 3, तो यहाँ पर b की जगह कितना लिखेंगे 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस ये 3 ऐसे ही, अब 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, ये आंसर हो गया। तीसरा है a प्लस बी माइनस 14, तो यहाँ भी a की जगह कितना लिखेंगे 5, तो a को हटाओ और a की जगह लिखेंगे 5, प्लस ऐसे ही b की जगह कितना लिखेंगे b बराबर 9, तो b की जगह लिखेंगे 9 माइनस 14 ऐसे ही। अब जो प्लस के हैं उन्हें जोड़ दो, 9 और 5 ये दोनों प्लस के हैं तो जोड़ जाएंगे, कितना बचेगा, कितना हो जाएगा 14, और माइनस ये 14 ऐसे ही है। अब 14 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी का चौथा है a गुणा b। अब यहाँ पर a की जगह कितने लिखेंगे 5, a बराबर 5 है तो a की जगह लिखेंगे 5 गुणा, b की जगह लिखेंगे 9, b की जगह लिखें 9। अब दोनों के बीच में गुणा है तो गुणा करा दो, कितना हो जाएगा 5 नाम 45, तो ये आंसर हो जाएगा। पांचवा है 30 गुणा a, 30 गुणा a। अब 30 तो ऐसे ही लिखेंगे, गुणा a की जगह कितने लिखेंगे 5, a की जगह लिखेंगे 5, इनके दोनों गुणा कर दो, 5 0 0, 5 3 15, यानी कि 150, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विस्तृत रूप को घातांकीय रूप में लिखिए, यानी किस रूप में लिखना है, घातांकीय रूप में लिखना है। तो पहला है x गुणा x गुणा x गुणा y, दूसरा है q गुणा q गुणा q, तीसरा है 2 गुणा y गुणा y गुणा y, चौथा है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा x गुणा y गुणा y गुणा y, पांचवा है m गुणा m गुणा m गुणा m। अब इनको घात के रूप में लिखना है। तो पहला इसका
चौथे का पहला x गुणा x गुणा x गुणा y। दूसरा q गुणा q गुणा q। तो यहाँ पर घात के रूप में कैसे लिखेंगे? पहले x लिखो 1। अब x कितने हैं? ये 1 2 3 बार गुणा में है तो घात लगा देंगे 3। और ये y अकेला है तो इसको ऐसे लिख दो, हो गया आंसर। यहाँ पर कैसे लिखेंगे? q लिखो और q कितने हैं? 3, तो 3 ही घात लगा दो, हो गया आंसर। चौथा तीसरा है 2 गुणा y गुणा y गुणा y। तो यहाँ पर 2 तो अकेला है ऐसे रखो और y कितने हैं? 1 2 3, इसकी घात लगा दो, वो y घात 3, ये आंसर हो गया। चौथा है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा x गुणा y गुणा y गुणा y। अब यहाँ पर 5 लिखो पहले और 5 कितने हैं? 1 2 3, तो 3 घात लगा दो, गुणा x अकेला है गुणा y कितने हैं? 3 है तो 3 घात लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा? 5 की घात 3 x y घात 3, ये आंसर हो जाएगा। पांचवा इसी का तीसरा, ये चौथा था। पांचवा m गुणा m गुणा m गुणा m। तो इनमें से एक m को लिखेंगे और m कितने हैं? 1 2 3 4, चारों गुणा में है तो घात लगा देंगे 4, हो गया आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। पहला है 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा टी गुणा टी गुणा टी बराबर 10 की पावर खाली है, यहाँ भी खाली और यहाँ भी खाली, इन्हें बताना है कि क्या आएगा। 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 4, घात बतानी कितनी आएगी। यहाँ पर 6 गुणा पी गुणा पी गुणा क्यू गुणा क्यू गुणा क्यू, 6 लिखा है, यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है, और क्यू की घात भी कितनी आएगी ये भी बताना है। चौथा एस गुणा एस गुणा एस गुणा एस गुणा टी, इन दोनों बॉक्स खाली हैं तो इनमें बताना है कि क्या आएगा। चलो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, यह 5 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा टी गुणा टी गुणा टी बराबर 10 तो लिखा है लेकिन यहाँ पर खाली जगह है, और फिर यहाँ भी खाली है और फिर यहाँ भी खाली है। दूसरा है 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 4 तो लिखा है लेकिन घात इसकी खाली है। तीसरा
तीसरा है 6 गुणा पी गुणा पी गुणा पी गुणा पी 2 हैं, तो यहाँ पर क्यू गुणा क्यू गुणा क्यू बराबर 6 लिखा है। फिर यहाँ पर खाली है, ऊपर 2 है और फिर क्यू लिखा है, इसकी घात खाली है। पांचवा चौथा है इसमें s गुणा s गुणा s गुणा t गुणा t बराबर ये बॉक्स खाली, ऊपर घात 3, फिर यहाँ पर ये भी बॉक्स खाली और घात 2। अब इन्हें बताना है क्या क्या आएगा। तो पहले यहाँ पर पहले तो हम 10 लिखते, तो 10 तो लिखा है। अब 10 ये कितनी बार है, 1 2 3, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर घात में 3 हो गया। घात में कितना है ये 3, घात में 3, यहाँ पर लिख देंगे 3। अब यहाँ पर क्या नहीं लिखा गया है, तो टी है, यहाँ पर टी नहीं लिखा है, तो इसमें आ जाएगा टी। और टी कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ भी घात में कितना आ जाएगा 3। दूसरे में 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 तो लिखे हैं, लेकिन 4 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है, तो घात में 3। यहाँ भी 6 गुणा पी, 6 तो लिखा है, पी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा पी। अब देखो पी कितनी बार है, 2 बार, तो घात 2 पहले से लगी है। क्यू लिखा है, तो क्यू कितनी बार है, 1 2 3, तो घात में आ जाएगा 3। यहाँ पर एस कितनी बार है, 3 बार है, तो एस यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन घात इसकी लगी है, तो यहाँ पर आ जाएगा एस। टी भी नहीं लिखा गया है, और टी कितनी बार है, 2 बार, तो 2 घात लगी है, तो यहाँ पे लिख देंगे टी। ये सभी आंसर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 में है अधोलिखित कथनों को देखकर उसमें चर और अचर छांटिए। छठा है चर तथा अचर छांटिए। पहला 5 x की घात 2, y की घात 2 और z की घात 2। तो इसमें अचर कौन है, चर कौन है, तो लिखेंगे इसमें चर बराबर कौन कौन है, x y z, x y और z क्या है, चर है। और अचर कौन है इसमें, अचर तो एक ही राशि है, कौन, संख्या यानी कि 5। दूसरा है 7 x की घात 2 y की घात 2। तो इसमें भी चर क्या है, x और y हैं, और अचर 7, तो ये आंसर हो जाएगा। तीसरा m की घात 4 और n की घात 2। चौथा a की घात 2, a की घात 3 और b की घात 5।
तो यहाँ पर कोई संख्या तो है ही नहीं, संख्या नहीं है आगे लगी हुई, तो यहाँ पर अचर कोई नहीं है, चर है सिर्फ। चर कौन है? m, n। और यहाँ पर भी यहाँ पे कोई संख्या नहीं है आगे लगी गुणा में, तो इसमें भी अचर नहीं है, चर ही है। कौन कौन है? a और b। ये आंसर, ये भी आंसर। अभ्यास भी कंप्लीट।